अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू दर्सगाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली एमए उर्दू सन 2017 के एंट्रेंस पेपर को लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि उसको सोल्व करा सकूँ। देर न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निकाते शोरा क्या है, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी तज़किरा। दूसरा क्वेश्चन है बिकट की कहानी का मुसन्निफ कौन है, यानी बिकट की कहानी का राइटर कौन है, किसने लिखी है ये कहानी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहम्मद अफजल। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रिसाला सौगात किस शहर से निकलता था, तो इसका जवाब होगा सबसे पहला ऑप्शन, यानी कहाँ से निकलता था? बेंगलोर से निकलता था। कहाँ से निकलता था? बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? 1841 में किस शायर का दीवान पहली बार शाये हुआ, तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गालिब। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे, यानी किसके स्टूडेंट थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ज़ौक़ देहलवी के शागिर्द थे। छठा क्वेश्चन है ड्रामा आगरा बाजार किस शायर की जिंदगी पर मबनी है, यानी किसकी जिंदगी पर लिखा गया है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी नज़ीर अकबर आबादी। सातवां क्वेश्चन देखिए, लफ़ नश्र मुरत्तब का ताल्लुक किससे है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सही जवाब है यानी इल्मे बदी से। आठवां क्वेश्चन देखिए, चंद हम असर किसकी किताब है, यानी चंद हम असर के राइटर कौन हैं, तो इसका सही जवाब है मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां का मुसन्निफ कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अशरफ सुबूही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से किसको शेर के लिए ज़रूरी समझा गया है, तो इसका सही जवाब है काफिया। क्वेश्चन नंबर 11, रूप किस सिन्फ शायरी का मजमुआ है, इसका सही जवाब क्या होगा? रुबाई यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, सह माही उर्दू अदब किस इदारे का रिसाला है, इसका सही जवाब है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। क्वेश्चन नंबर 13, आबे हयात में कदीम उर्दू शायरी के कितने दौर कायम किए गए हैं, तो आबे हयात में कदीम उर्दू शायरी के लिए 5 दौर कायम किए गए हैं। कितने दौर किए गए हैं? 5 दौर कायम किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक चादर मैली सी का मुसन्निफ कौन है, यानी एक चादर मैली सी का राइटर कौन है, तो इसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी। 15, जब कते की मुसाफत शबे आफताब ने, ये किसके मरसिए का पहला मिसरा है, तो ये अनीस के मरसिए का पहला मिसरा है। क्या है सही जवाब? अनीस। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, ये किस मशहूर नज़म का आखिरी मिसरा है, तो ये मशहूर नज़म है तन्हाई, उसका आखिरी मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है, यानी ये किसने कहा है, तो ये कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, यानी कौन सी है? आबे गम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हुरी के किरदार का खालिक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें ख्वाजा हैदर अली आतिश का शागिर्द कौन है, यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश का शागिर्द कौन है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी दया शंकर नसीम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फैज़ अहमद फैज़ के तीसरे मजमूए कलाम का क्या नाम है, तो फैज़ अहमद फैज़ के तीसरे मजमूए कलाम का नाम क्या है? दस्ते सबा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गंजे फरिश्ते किसकी तसनीफ है, यानी गंजे फरिश्ते किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सादत हसन मंटू। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाली ने शेर की खूबी के लिए सादगी और असलियत के साथ तीसरी किस चीज़ का जिक्र किया है, यानी सादगी और असलियत के अलावा तीसरी किस चीज़ का जिक्र किया है, तो इसका सही जवाब होगा सी यानी जोश। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है,
तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ए यानी गुलजार नसीम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसाना कौन सा है? तो आखिरी अफसाना कौन सा है? तो आखिरी अफसाना है पूस की रात। क्वेश्चन नंबर 26, फूल बन का मुसन्निफ कौन है, यानी फूल बन का राइटर कौन है? इसमें क्या है? ऑप्शन बी सही है, यानी इब्ने निशाती। क्वेश्चन नंबर 27, ख्वाजा मीर दर्द इनमें से किसके हम असर हैं? तो इसका सही जवाब है मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 28, मीर तकी मीर का सन्ने वफात क्या है? तो मीर तकी मीर का सन्ने वफात है 1810। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर है? इनमें मुहक्किक की हैसियत से काजी अब्दुल वदूद मशहूर है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में, तो ऑप्शन ए सही होगा। अपने दुख मुझे दे दो किस सिन्फ की तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अफसाना। क्वेश्चन नंबर 32, ईरान में अजनबी किसका मजमूए कलाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 33, शमा व शायर किसकी मशहूर नज़म है? तो ये किसकी मशहूर नज़म है? अल्लामा इकबाल की, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें मौलाना अब्दुल सलाम नदवी की किताब कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी शेरुल हिंद। यानी शेरुल हिंद के मुसन्निफ कौन है? मौलाना अब्दुल सलाम नदवी। क्वेश्चन नंबर 35, किताब हयात जावेद का मौजू क्या है? तो किताब हयात जावेद का मौजू कौन है? ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 36, रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ कौन है? यानी रानी केतकी की कहानी का राइटर कौन है? तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी यानी इंशाअल्लाह खां इंशा। क्वेश्चन नंबर 37, रिज्क का ताल्लुक इनमें से किस सिन्फ से है? तो रिज्क का ताल्लुक किससे है? मरसिए से, तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर में इहाम का लफ्ज़ कौन सा है? तो कौन सा लफ्ज़ है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी गोया। क्वेश्चन नंबर 39, शिबली नोमानी का सन्ने वफात क्या है? शिबली नोमानी का सन्ने वफात क्या है, यानी वफात का सन क्या है? तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी 1914। देखिए आखिरी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, किताब शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम की शरह है? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी यानी मीर तकी मीर। आई होप आज की इस वीडियो में तमाम क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से वाजे हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर रूबरू होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।